नमस्कार साथियों, आज हम वीडियो के माध्यम से समस्त शिक्षकों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं तथा वर्तमान माह में आयोजित होने वाले गतिविधियों को समय सीमा में संपादित करने की अपेक्षा करते हैं। आइए कार्यक्रम रूपरेखा विवरण को अच्छे से जानें व समझें। के बारे में चर्चा करेंगे। एंडलाइन टेस्ट, स्वच्छता पखवाड़ा, चैट बॉक्स, हस्ताक्षर सर्वे, फुटबॉल क्लब, मैपिंग एवं फीडिंग, FLN। एंडलाइन टेस्ट पे बात करें। दक्षता उन्नयन कार्यक्रम बेस लाइन टेस्ट के बाद ऑफलाइन के माध्यम से हमने चर्चा किया था कि छात्रों का एक ट्रैकिंग 15 अगस्त 2022 के पहले कर लिए जाएं। आशा करता हूं कि आप 15 अगस्त 2022 के पहले छात्रों का एक ट्रैकिंग अवश्य किए होंगे। शासन के निर्देशानुसार एक पत्र जारी हुआ था कि दक्षता उन्नयन कार्यक्रम अभी हमारा 31 अगस्त तक चलेगा। 31 अगस्त तक का कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। राज्य शासन की योजना के अनुरूप अब छात्रों का अंतिम टेस्ट बेस लाइन टेस्ट लेना है। उसके लिए पत्र 26 अगस्त 2022 को जारी हुए हैं। संदर्भित पत्र द्वारा दक्षता उन्नयन कार्यक्रम अंतर्गत समस्त प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की हिंदी, गणित, अंग्रेजी की मूलभूत दक्षताओं की स्थिति पता करने के उद्देश्य से जून माह में बेस लाइन टेस्ट लिया गया था एवं प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी के दक्षता स्तर के अनुरूप अंकुर, तरुण व उमंग 3 समूह बनाए जाने एवं तदनुरूप दक्षता उन्नयन हेतु विशेष कक्षाएं संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। दक्षता उन्नयन कार्यक्रम अंतर्गत बेस लाइन टेस्ट के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति ट्रैक करने के उद्देश्य से प्रत्येक शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत समस्त बच्चों का एंडलाइन टेस्ट दिनांक 6 से 8 सितंबर 2022 की अवधि में राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए एंडलाइन टेस्ट टूल द्वारा कक्षा व विषय शिक्षक द्वारा निम्नानुसार संपादित किया जाएगा। एंडलाइन टेस्ट का स्वरूप व प्रक्रिया समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में 3 से 8 के बच्चों का समस्त विषय हिंदी, अंग्रेजी व गणित पर एंडलाइन टेस्ट हेतु टूल्स का स्वरूप एवं प्रक्रिया बेस लाइन टेस्ट टूल के समान ही होगी एवं विद्यार्थी का स्तर आकलन संबंधी निर्देश भी बेस लाइन टेस्ट के समान ही रहेगा। दक्षता उन्नयन बेस लेने के पश्चात शिक्षक पालक बैठक में मूलभूत दक्षताओं की स्थिति साझा करना है। एंडलाइन टेस्ट के संपादित होने के उपरांत विद्यालय में होने वाली शिक्षक पालक बैठक एवं शाला प्रबंधन समिति की बैठक में प्रत्येक विद्यार्थी के मूलभूत दक्षता स्तर को उसके पालक के साथ साझा किया जाए और उन्हें शिक्षकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु उनसे अनुरोध किया जाए। दक्षता उन्नयन हेतु शाला में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की जाए। एंडलाइन टेस्ट के परिणामों के आधार पर शाला में दक्षता उन्नयन हेतु किए जा रहे प्रयासों की समय समय पर विभिन्न स्तरों से 100% मॉनिटरिंग व समीक्षा भी की जाएगी। एंडलाइन टेस्ट अवधि में किसी भी शिक्षक का किसी भी प्रकार का अवकाश मान्य नहीं किया जाएगा। शिक्षक की अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं अभिलेख संधारण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तावित किया जाए। शाला में विद्यार्थियों की अधिकतम उपस्थिति हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। एंडलाइन टेस्ट के टूल्स पूर्ववत डालते हैं। सर्व शिक्षा अभियान अनूपपुर का पत्र क्रमांक 29/8/2022 के परिपालन में स्वच्छता पखवाड़ा 1 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2022 तक के लिए निर्धारित कैलेंडर अनुसार प्रेषित किए जा चुके हैं। संदर्भित पत्र के
विषयानुसार स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत शासन के पत्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 1 सितंबर से 15 सितंबर 2022 तक घोषित कर शाला संदर्भित पत्र के माध्यम से स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाया जाना है। प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पालन प्रतिवेदन प्रत्येक दिवस का व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जन शिक्षा केंद्र को उपलब्ध कराए जाएं। पालन प्रतिवेदन के साथ साथ 2 मिनट का वीडियो एवं फोटोज भी उपलब्ध करवाए जाएं। इस असेसमेंट का जो प्रगति रिपोर्ट है जिलों का बहुत न्यून आ रहा है। साथियों, हमारा आपसे सादर अनुरोध है कि अनूपपुर ब्लॉक का 458 बच्चे पार्टिसिपेट हुए हैं, जबकि अपने संकुल के ही लगभग 2500 बच्चे इनरोल्ड हैं कक्षा 1 से 8 तक, और ये जिले का रिपोर्ट 458 है। बहुत ही आपत्तिजनक है। समस्त शिक्षकों से हमारा अनुरोध है कि सभी बच्चों का व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट करवाए जाएं। इसका लिंक भी शनिवार को प्राप्त होगा और सोमवार से शुक्रवार तक नए लिंक पर काम करें। शनिवार को नया लिंक जारी होगा, इसलिए सभी शिक्षक इंटरेस्ट लेकर इस कार्य को करें। का सर्वे राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 483823/2022 के आधार पर राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर 3 दिवसीय समारोह आयोजित किए जाने का पत्र प्राप्त हुए हैं। इस पत्र के माध्यम से शिक्षा सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। देश, व्यक्ति, समाज का विकास सभी संभव हो जब देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा। शिक्षा न केवल व्यक्ति को शिक्षित करती है बल्कि उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों की ओर भी जागृत करती है। शिक्षा की इसी महत्व को प्रदर्शित करते हुए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में निम्नानुसार असाक्षर व्यक्ति की सर्वे की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान के अनुसार प्रदेश को 100% साक्षर करने हेतु नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस से ही किया जाना है। उक्त के तारतम्य में कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु 3 दिवसीय समारोह के रूप में निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित किए जाने के निर्देश हैं। दिनांक 8 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रत्येक गांव में स्कूली बच्चों, अक्षर साथियों एवं समाज के जागरूक व सभी विभाग के सहयोग से रैली का आयोजन, साक्षरता के महत्व पर नारे लेखन, परिचर्चा आदि किया जावे। दिनांक 9 सितंबर 2022 को साक्षरता से संबंधित स्लोगन एवं निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन हो तथा 10 सितंबर 2022 को स्कूली बच्चों, स्वयंसेवी संस्थाओं, अक्षर साथियों एवं अन्य विभागों के सहयोग से इस अभियान के रूप में असाक्षरों का चिन्हांकन निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम के प्रधानाध्यापक के द्वारा असाक्षर रजिस्टर का संधारण भी किया जाएगा। असाक्षर व्यक्तियों के चिन्हांकन का कुछ इस प्रकार है। असाक्षर का नाम, महिला पुरुष, उम्र, मोबाइल नंबर और उसका समग्र आईडी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि असाक्षर कौन है। इस प्रकार का सर्वे 15 से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति जिन्होंने कभी शाला में प्रवेश नहीं लिया है, ऐसे असाक्षर जो पूर्व में संबंधित साक्षरता योजनाओं में शामिल नहीं हो सके, ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में संचालित साक्षरता योजना में सम्मिलित तो हुए परंतु सी ग्रेड प्राप्त हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को भी जिनके पास साक्षरता का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें भी इस सर्वे में शामिल किया जाए।
साथियों, यहाँ पर फुटबॉल क्लब महत्वपूर्ण टाइम टेबल समय सीमा के अनुसार जानकारी हासिल करवाए जाने संबंधी है। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में अध्ययनरत छात्र छात्राओं हेतु फुटबॉल क्लब का गठन किए जाने के निर्देश हैं। उक्त के अनुक्रम में आप अपने जनशिक्षा केंद्र की समस्त शाला में क्लब गठन की जानकारी संकलित कर दिनांक 2 सितंबर 2022 तक, अर्थात आज 1 सितंबर है, कल यह जानकारी हमको प्रेषित की जानी है। अतः इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि आज ही लिंक जो उपलब्ध कराई गई है उसमें फुटबॉल क्लब गठन की जानकारी भर दें, ताकि उसको संकलित कर हम कल समय सीमा में जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेज सकें। ऐसे विद्यालय जहां विद्यालय परिसर, दूसरी बात यह है कि जहां विद्यालय में विद्यालय परिसर अथवा आसपास में भूमि उपलब्धता है तो खेल मैदान निर्माण हेतु प्रस्ताव भी जानकारी के साथ संलग्न कर भेजें। साथ ही ऐसे विद्यालय जहां बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है वहां के लिए बाउंड्री वॉल का प्रस्ताव भी दिनांक 2/9/2022 तक अनिवार्यतः जनशिक्षा केंद्र मलगा में उपलब्ध करा दें। मैपिंग और फीडिंग पर एक नज़र। साथियों, अब हमारे जनशिक्षा केंद्र में टोटल विद्यार्थियों का जो एनरोलमेंट है वो 3178 हो चुका है। 3178 हो चुका है, जिसमें 3004 बच्चों का मैपिंग हो गया। 174 बच्चे शेष हैं। ये वो बच्चे हो सकते हैं जिनके पास SSMID संभवतः ना हो, तो वो बच्चे अब हमारे टारगेट में तो हैं, परंतु अब हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जितने बच्चे हमारे स्कूल में दर्ज हैं उनकी मैपिंग तो हम समय पे कर लें, साथ ही साथ मैप्ड बच्चों का प्रोफाइल अपडेशन भी समय पर करें, क्योंकि 9 सितंबर 2022 इसके लिए भी लास्ट डेट आज के अनुसार नियत है। तो आप सभी से आग्रह है कि इस कार्य को भी प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। अंत में एक बार निवेदन और करना, अंतिम आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि राज्य शिक्षा केंद्र के यह संशोधित पत्र का निश्चित अवलोकन करें। कक्षा 1 से 2 वाले शिक्षक सत्र प्रारंभ से ही लेकर अर्थात 17 जून से लेकर सत्र अंत तक, जब तक कक्षाएं चलेंगी, FLN से संदर्भित अंकुर मिशन के अंतर्गत प्राप्त कार्य अभ्यास पुस्तिका तथा कक्षा स्तर के पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षक संदर्शिका के अनुरूप बने पाठ्य योजना के आधार पर कार्य करना है। सो कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु कक्षा 3 से 8 तक के समस्त बच्चों का दक्षता उन्नयन कार्यक्रम 31 अगस्त तक बढ़ाया गया था, वह कार्यकाल भी पूरा हो गया। अब 6 से लेकर 8 सितंबर के बीच में हमें दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के संचालन से कितने बच्चों ने कक्षा स्तर को प्राप्त किया है, इसकी ट्रैकिंग, अंतिम ट्रैकिंग करेंगे तथा यह चिन्हित करेंगे कि अभी भी हमारे पास कितने ऐसे बच्चे हैं जो अंकुर समूह में रह जाते हैं। उनके लिए एक पीरियड N-1 के साथ साथ दक्षता उन्नयन के नाम पे एक पीरियड 31 अक्टूबर तक चलेगा। 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक N-1 आधारित पाठ्य सामग्री तथा साथ में एक दक्षता उन्नयन बूस्टर पीरियड भी चलेंगे। पर 31 अक्टूबर के पहले अभी हमें किसी भी सूरत में 8 ग्रेड अर्थात वर्तमान कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया नहीं करनी है, इस बात को विशेष ध्यान रखें। संदर्भित पत्र का अवलोकन करते हुए पालन करना सुनिश्चित करें। इन्हीं आप एक